सामईन सबसे पहले रज़ा ख़ानी मौलवी दिलबर हसन का ऐलान को सुने, फिर मैं तबसरा करता हूँ। हाँ, दिलबर साहब, अभी आपने कहा कि कल दोनों को बिठा देंगे, इंशाल्लाह दोनों रहेंगे कल। अरे अभी कहा तुमने, अब भी कहा आपने, क्या बोला हाफिज सोहेल को हटा दो, इन साहब को ज्यादा एतराज़ात है तुम बच्चे, ये बात। चलिए माशाल्लाह। हाँ चलो मैं कर लूँगा, चलो मैं कर लूँगा, हटा देंगे। चलो मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। चलो ठीक, माशाल्लाह। तो सामीन आपने सुना, सैयद साहब ने ये कहा कि दोनों रहेंगे, मतलब मैं सिर्फ वहाँ पे रहूँगा लाइन पे और मुनाजरा हाफिज़ सोहेल साहब करेंगे। इसने कहा नहीं, दोनों नहीं, हाफिज़ सोहेल को बिठा दो और इसको लेकर आओ, यानी अली असगर को लेकर आओ, क्योंकि इसका एतराज़ ज़्यादा है। इसने ख़ुद ऐलान किया कि अली असगर से मुनाजरा करेगा और हाफिज़ सोहेल साहब से मुनाजरा नहीं करेगा। अगर ये मुकर गया अपनी बात से और भाग गया तो ये देखें, किताब है रज़ा ख़ानी धर्म की किताब फतवा बदरुल उलमा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती बदरुद्दीन अहमद सिद्दीक़ी, वो अपनी इस किताब में इसको जो तरतीब दी है, इस किताब को हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अबुल हसन क़ादिरी रज़वी, ये लिखता है सफ़ा नंबर 374 के अंदर, क्योंकि अपनी कही हुई बात से मुकरना, इसका इनकार करना, ये तुम जैसे लोगों का मजबूत कंगन है। यानी मौलवी दिलबर हसन अगर अपनी कही हुई बात से मुकर जाएगा तो गोया वो चूड़ी पहन करके औरत बनकर अपने घर में दुबक कर बैठ जाएगा। ये उसके उलमा का ऐलान है। अब अगर मौलवी दिलबर हसन, अगर तुम अली असगर को चैलेंज करने के बाद मेरे सामने नहीं आओगे, मुनाजरा मुझसे नहीं करोगे, तो तुम्हारा आलिम कह रहा है कि तुम्हारे लिए कंगन पहन करके औरत बन करके अपने घर में बैठना ही बेहतर है। गोया तुम औरत बन जाओगे, औरत। अगर तुम औरत हो तो चैलेंज के बाद अली असगर सामने बैठोगे, और अगर तुम औरत नहीं मर्द हो तो मेरे सामने आओगे। जी दिलबर साहब। कौन? हेलो जी फरमाए, कौन? दिलबर साहब बोल रहे हैं? जी मैं सैयद अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ बेंगलुरु से। जी फरमाए। पूछना ये था कि कल जो है वो गुफ्तगू तय हुई है हाफिज सोहेल साहब की, जी तो उसका क्या तरतीब बना आपके यहाँ? तरतीब पहले से ही बात हो चुकी थी, मैंने पोस्ट भी किया था कि हाँ यूट्यूब पर मैं लाइव। मैं वो तरतीब की बात नहीं पूछ रहा हूँ मैं इस तरतीब की बात पूछ रहा हूँ, कैसे लाइव जाएंगे आप, क्या गुफ्तगू होगी, कौन मॉडरेटर रहेगा, किस प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू होगी, ये पूछ रहा हूँ मैं। यूट्यूब प्लेटफॉर्म रहेगा, मॉडरेटर कोई भी नहीं। अगर ये साहब बोल रहे हैं मॉडरेटर रखने के लिए तो मॉडरेटर भी रख लेंगे। एक काम करिए, आप अपना ईमेल आईडी हमें भेजें, क्योंकि यहाँ पर मॉडरेटर हम खुद रहेंगे, आपको लिंक दी जाएगी। अगर आपकी तरफ से कोई मॉडरेटर आना चाहे तो उसको भी भेज दें, हम उसको अभी अप्रूव कर देंगे। आप जो है एक काम करिए, हम आपको लिंक देंगे और आपको उसमें शामिल होना पड़ेगा, ठीक है? तो चार लोग थोड़ी ना एक वीडियो में शामिल हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? आप 10 आइए, मैं 10 लोगों को शामिल करा सकता हूँ। नहीं, शामिल होने को 10 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन वीडियो में दिखना ना, क्वालिटी रहना ना, जितने ज्यादा लोग क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये आपके वाईफाई के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर के अंदर नेटवर्क कैसा है। ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं कि आप कोई 21 साल पुराना या फिर 5 साल पुराना फोन रखकर बैठेंगे और क्वालिटी आप आ नहीं गई, तो इसमें हमारी थोड़ी ना फॉल्ट है। नहीं 20-21 साल में मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स यूज करता हूँ। अब तो फिर आपको फिक्र ही नहीं है मेरे भाई, आपको तो फिक्र ही नहीं है क्वालिटी की। अगर आपको क्वालिटी भी जा रही है तो ये आपके वाईफाई पर और फिर आपके नेटवर्क पर इशू आएगा ना। हमारे यहाँ तो वाईफाई है, हमारी तो क्वालिटी ही क्वालिटी होगी। सुनिए, तो इनको असल में अपने चैनल पे इनको लाइव चलाना था। भाई अपने चैनल में नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं आपके दोनों के चैनल पे लाइव चला दूंगा। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना, मॉडरेटर का तो अभी तक बात नहीं हुआ, तो मैं भी वही कह रहा हूँ। हम दोनों के चैनल पर जो है लाइव चला देंगे, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके लिए मुझे आपके ईमेल आईडी चाहिए होगी और आपका कौन सा यूट्यूब चैनल है या कौन सा है उसका मुझे एक्सेस चाहिए होगा, ताकि हम लाइव उस पर भी छोड़ सकें। यानी आपके यूट्यूब का एक्सेस मेरे पास नहीं रहेगा कि आपकी वीडियो में डिलीट कर दूं या फिर कुछ कर दूं। बस आपको, जैसे आप गूगल मीट में कभी ज्वाइन हुए हैं या जूम मीटिंग में कभी ज्वाइन हुए हैं?
नहीं हुआ है कुछ। तो फिर आपको तो कुछ पता ही नहीं है, तो फिर हम आपको क्या समझें? आप किसी मॉडरेटर को तो रखना चाहिए ना। मुझे जो मालूम था मैंने बताया कि मैं अपने वही मैं भी बता रहा हूँ आपको, जो आपको मालूम है वो आपको कब मालूम है? इनको आपको कब मालूम मिलता ज्वाइन करने का, इनको भी ऑप्शन मिलता लाइव आने का। ये दिलवर साहब जी सर, मैं सुन रहा हूँ। मैं कह रहा था कि जब मुनाजरा करना ही है तो आपने सैयद अब्दुल रहमान साहब जिस तरह कर रहे हैं, अब उन पर छोड़ दीजिए। लाइव आपके चैनल पे भी होगा, उनके चैनल पे भी होगा, ठीक है? दोनों का काम आसान हो जाएगा, मुकम्मल कंट्रोल वो रखेंगे। सैयद साहब की ये जिम्मेदारी है कि हाँ लाइव मेरे चैनल पर भी ऑन रिकॉर्ड होगा और सेव होगा वो वीडियो। जरूर होगा। ठीक है, तो दूसरी बात मैं पूछता हूँ आपको। इसके लिए मुझे आप अगर अभी फ्री हैं तो अभी बताएं, या फिर कल दोपहर में या फिर सुबह में कब फ्री हैं आप, इसलिए ये बताएं ताकि हमको टेस्ट करना है कि भाई आपके चैनल पर भी लाइव जा रहा है, आपकी आवाज़ भी आ रही है, आप हवाले जात वगैरह लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। इसी के लिए टेस्टिंग के लिए हमें चाहिए होगा। ये फोन तो डिस्कनेक्ट कर दिया था उन्होंने। हेलो हाफिज साहब जी, क्या हुआ? फोन डिस्कनेक्ट हो गया? हेलो, मुझे हजरत ने कॉल नहीं किया, मैं समझा हजरत फरार हो चुके हैं। भाई देखिए ऐसी बातें ना करें। देखिए आप हमारे पास आए हैं, अभी तो आपने सोहेल साहब को टेस्ट किया है, आप अभी कुछ भी ना करें वरना इन्फेक्शन आपको हो जाएगा। अभी जो है आप ऐसी इत्मीनान वाली गुफ्तगू रखें, ये भागने वाली फरार वाली बातें आप मुनाजरे के बाद देख लीजिएगा। अभी जो गुफ्तगू करने के लिए आए हैं वो मुद्दे की बात करिए। तो हो गया, ये हो गया से आप पूछिए हजरत अपने हजरत। अरे भाई हजरत सुनिएगा। अरे हजरत आप छोड़िए उसको, आपको करना है या नहीं करना ये बताइए। तो वो टीम से बात करना पड़ेगा ना। तो अभी तक क्या कर रहे थे? मॉडरेटर के मुताबिक अभी तक क्या कर रहे थे? बात हो चुकी थी ओनली मी एंड वो, सिर्फ दो लोगों के बीच में मुनाजरा होगा, तीसरा कोई शख्स बीच। भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि हम आपके बीच में आएंगे और हम आपसे मुनाजरा के बारे में भी बात नहीं हुई थी हजरत, मॉडरेटर के मुतालिक भी बात नहीं हुई थी। अरे तो इससे दिक्कत क्या है आपको? शायद आप बहुत ज्यादा दिल वाले लगते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मॉडरेटर का मतलब पता है? मैं क्या कह रहा हूँ आपको मॉडरेटर का मतलब पता है? कोई बीच में से देखिए हमारे पास फालतू गुफ्तगू नहीं, जो मुद्दे की बात है मुद्दे की बात करिए। मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से। तो बस यही बात है कि हम आपको लिंक देंगे, हमारी ये जिम्मेदारी रहेगी कि आपके चैनल पर भी लाइव जाएगा, हमारे चैनल पर भी लाइव जाएगा। अगर आप किसी दूसरे मॉडरेटर को रखना चाहते हैं आपके क्या कहते हैं दिल की तसल्ली के लिए, तो हम उसको भी अप्रूव कर देंगे, आप उसको भी डाल लीजिएगा और मैं मॉडरेटर रहूँगा, उसको एक्सेस मैं दे दूंगा। आपके चैनल पर भी रिकॉर्ड होगा, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप अपनी तरफ से दूसरा कुछ इंतजाम करें कि भाई हम अपनी तरफ से दूसरा रिकॉर्डिंग भी जारी रखेंगे या किसी के फ़ोन में रिकॉर्डिंग जारी रखेंगे। सैयद साहब, ये भी कर सकते हैं ना सैयद साहब जी। ये आप मैं जो है 20 मिनट से आपको मैं कॉल करके बोल रहा हूँ। ये काम करिए सोहेल साहब, मुझे भी टाइम चाहिए ना। हजरत ने तो टाइम लिया था 5 बजे का, इन्होंने कॉल नहीं किया। नहीं आपने टाइम दिया था ना, उन्होंने थोड़ी दिया। आपने टाइम दिया था ना 5 बजे का, वो थोड़ी दिए थे हैं, आपने दिया था भाई। वो भी दिए थे हजरत, मैंने नहीं लिया था 5 बजे का टाइम, वो खुद बोले थे 5 बजे। भाई कोई मसरूफियत होगी। मेरा लिए थे कॉन्टेक्ट। हाँ नंबर लिया था, अभी कॉल किया ना आपको, अभी कॉल किया ना। 5 बज रहा है ये। अरे भाई ज़रूरी थोड़ी है कि जो कहे थे उसी वक्त करना था, कोई मसरूफियत होगी शायद, ये समझने की कोशिश करें ना। नहीं मेरी बात सुनो ना, मोमिन की शान उसकी ज़बान है, जो चीज़ बोल दिया पत्थर की लकीर होगी। कोई मसरूफियत होगी तो कोई मजबूरी होगी, तो फिर वो दिलबर साहब इधर उधर न जाएं। 1 बजे आकर के बोले कि हाँ आया ना। अरे अभी फ़ोन किया ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। ज़बान की कोई हैसियत है आपके यहाँ की नहीं? अरे भाई आदमी कोई टाइम, अच्छा मेरी बात सुने, अभी दूसरा कुछ जब जाऊँगा आपके जवाब देने के लिए आप परेशान हो जाएंगे, उधर न जाएं आप, ठीक है? ज़बान की बात ना करें। अभी मैं दलील देना। आप परेशान करेंगे मुझे, करिए आप परेशान करेंगे। फिर फालतू गुफ्तगू कर रहे हो भाई।
रुकें, ये बोल रहे हैं, सुने सैयद साहब, आपने अपना मशवरा रख दिया ना, आपने अपना मशवरा रख दिया। अब कोई भी फैसला लेना रहता है टीम मेंबर से पूछना पड़ता है, अच्छा अकेला नहीं। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको बताऊं, दिलबर साहब आप ज़बान की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ हुसामुल हरमैन आपके आला हज़रत की किताब है, बराबर, ठीक है। आप अभी नहीं हो रहा है हज़रत। नहीं, फिर क्यों कर रहे हैं, फिर क्यों बोल रहे हैं, भाग रहे हैं, वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं। जो भी बातें आपकी है, हाँ तो उसी पे रहे ना आप लोग जबान से मुकर रहे हैं। वही मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। जी दिलबर साहब, आप जो कह रहे हैं कि आप अपनी टीम को बात करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। सुहेल साहब, आप एक काम करें, मेरा नंबर इनको शेयर कर दें, ठीक है, और इनकी जो टीम है उनसे कहिए कि मुझसे रब्ता करें। और हम ये हरगिज़ तैयार नहीं है दिलबर साहब कि हम आपकी लिंक पे आएंगे, क्योंकि हमने बरेलियों को बहुत सदियों से आजमाया है कि वो लोग हमें बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं जब उनकी हम लाइव पर जाते हैं, या फिर हमें खामोश कर देते हैं, या फिर निकाल देते हैं जब फंसने लगते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको भी मॉडरेटर का हक दिया जाएगा, क्योंकि आपको ये गुफ्तगू समझ में नहीं आएगी। जो इस लाइन का आदमी होगा ना, अगर आप उससे मेरी बात कराएंगे तो मैं उससे बात करूंगा कि भाई तेरे एक्सेस में तुझे जितना तुझे चाहिए मैं उतना दूंगा तुझे, तो ठीक है। तो आप किसी जो इस लाइन से ताल्लुक होता है ना, जो आप कह रहे हैं कि आपके टीम मेंबर्स हैं, उससे मेरी बात करवाइए, इंशाल्लाह बात करके हम ये करेंगे, ठीक है। इसीलिए हज़रत, इसीलिए मैंने वक्त मांगा ना कि अपने टीम मेंबर्स के सामने हाँ ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जब गुफ्तगू शुरू होने लगेगी उस वक्त में आधा या फिर 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले अगर आएंगे तो फिर आपकी ये शिकस्त मानी जाएगी, क्योंकि उस वक्त में फौरी तौर पर करना ये इम्पॉसिबल है। अगर कल सुबह तक ले ले 10 बजे आप लाइव आ जा रहे हैं ना। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ दिलवर साहब, 10 बजे तो मुनाजरा शुरू होगा, उससे पहले तमाम इंतजाम कर लें ताकि वहाँ सेटिंग करने में टाइम ना लगे, ठीक है। पहली बात यही चीज़ मैं भी बोला था। हाँ सुने ना, कल दिन में कोई टाइम रख लें, सैयद साहब से बात करके नंबर आप तक पहुँच जाएगा, आप दिन में सेटिंग कर लें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपकी तरफ से सदर मुनाजिर रहेंगे एक, और उनके तरफ से सदर मुनाजिर रहेंगे, ठीक है। और शराइत जो तय होगी वो सदर मुनाजिर तय करेंगे, माशाअल्लाह, ठीक है। बाकी गुफ्तगू शराइत तय हो चुकी है भाई, शराइत तय हो चुकी नहीं, शराइत तय नहीं, किसने तय किया शराइत? किसने तय किया शराइत? सोहेल साहब ने नहीं तय की है। मुहद्दिसीन के अक़वाल, मुफस्सिरीन के अक़वाल रखे जाएंगे। भाई अभी तो बात हुई है, शराइत कहाँ तय हुई मुकम्मल हैं? अगर आपको एक मैं बात पूछूं, अभी जवाब दे नहीं पाएंगे आप। आपने कहा था मुफस्सिरीन के अक़वाल, मुहद्दिसीन के अक़वाल और अपने हम मसलक उलमा के अक़वाल अगर पेश नहीं करेंगे तो फिर मुनाजरा किस चीज़ का, मुनाजरा से फ़ायदा क्या है? ऐसा आपने कुछ बोला था ना, ये उसूल कहाँ का है कि अपने उलमा का कौल अगर पेश ना किया जाए तो मुनाजरा ही नहीं। के अक़वाल कौन दे रहा है हजरत? अब शिया से मुनाजरा कर रहे हैं तो अहले सुन्नत की किताब से हम हवाला देंगे। ये आपने कहा था, उलमा के अक़वाल नहीं दे रहा हूँ। ये आपने कहा था। मैं क्या कहा था? आपकी किताबों से मैं रेफरेंस देता, आपको अपने उलमा के अक़वाल एक्सेप्ट करने पड़ते। आपने कहा था कि नहीं कहा था? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ये कहा था मैं अपनी किताबों से नहीं, आपके उलमा की किताबों से मैं रेफरेंस देता। अच्छा मतलब ये हुआ, मेरे उलमा की किताबों से आप रेफरेंस दीजिए, मैं कबूल करता। हाँ तो फिर ये नहीं, आपने क्या बात कही है, रुके, आपने एक बात कही है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जो आपने क्या कहा था कि मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के अक़वाल और अपने उलमा के कौल, अगर इसको आप हुज्जत नहीं मानते तो मुनाजरा ख़त्म। मुनाजरा किस चीज़ का नाम है? मुनाजरा किसे कहते हैं? मुनाजरा क्या करेंगे? ये आपने कहा था। अपने हम मसलक उलमा को और हुज्जत न माने, के अक़वाल के साथ साथ मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के अक़वाल के साथ साथ उनका अफ़ाल भी दिखाना पड़ेगा। तो मैंने कहा आपके यहाँ अक़वाल हुज्जत नहीं है मुफस्सिरीन का, मुहद्दिसीन का? नहीं, वो नहीं बोला उन्होंने, वो नहीं बोला था उन्होंने, वो नहीं बोला था। तो अक़वाल भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी दिलबर साहब, एक मेरा छोटा है शराइत ना, नहीं जो शर्त, अरे दिलबर साहब मेरी बात सुनिए पहले। जब हम टेस्टिंग के लिए जब यूट्यूब पर आएंगे, जब आप भी जुड़ेंगे हम भी जुड़ेंगे ना, तो उस वक्त में बैठकर ये शराइत
करवा लेते हैं, ठीक है ना? शराइत मुकम्मल तय करेंगे भाई, कितना मिनट होगा, जी कितना मिनट होगा, और हवाले के मुतालिक, और आप दरमियान में ये हमें सदर मुनाजिर होंगे, बहुत सारे शराइत हैं, ये 2-1 शराइत तय कर लिया हो गया मुनाजरा। जी मुकम्मल शर्त करेंगे भाई शराइत। इंशाअल्लाह। क्योंकि ये गली का या फिर घर में बैठकर मुनाजरा नहीं है, ये तो आलमी मुनाजरा कहलाएगा, क्योंकि ये लाइव जा रहा है ना, दुनिया के सामने है, इस वजह से। तो जो भी काम करे सोच समझ कर करें। जब हम दोपहर में जब आप वक्त ले लेंगे कि भाई ठीक है आप इस वक्त में हम टेस्टिंग कर लेंगे, लेकिन हाँ मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर मुनाजरे 10 बजे से पहले अगर आप 8 बजे या फिर 7:30 बजे भी आ रहे हैं कि भाई इस वक्त में हम टेस्टिंग करेंगे, तो मैं वादा कर रहा हूँ आपसे कि ये नहीं होगा। हाँ, दोपहर में जो भी टाइम होगा वो भी कॉल करके हम लोग डिसाइड कर लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि अभी आपने कहा कि जुबान के पक्के होने चाहिए, इन्होंने कहा कि दोपहर तक ये वक्त दे देंगे, ठीक है? तो दोपहर में आपको हमें बोलना, ये नहीं बोलना कि भाई नहीं हमें ये मंजूर नहीं, वो आपको डायरेक्ट आना है टेस्टिंग के लिए, और उसमें आप खुद रहेंगे, और उसमें हम सुहेल साहब को भी रखेंगे, और जो हमारे सदर मुनाजिर हैं उनको भी रखेंगे, आपके भी सदर मुनाजिर जो होंगे उनको भी आपको लाना। सदर मुनाजिर कौन है आपके? जो हमारे वक्त तो बता दें। हाफिज अली असगर साहब, जो अभी बात आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। एक बात 1 by 1 की हुई थी। हाँ, 1 by 1 सही होगी भाई। सदर मुनाजिर का मतलब पता है आपको क्या है? सदर मुनाजिर क्या आपसे गुफ्तगू करेगा? नहीं, हाँ, आप तो मुनाजिर के लिए है। सुनिए, वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगा, सोहेल साहब रहेंगे। भाई वल्लाह बोल रहा हूँ, दिलबर साहब, वल्लाह बोल रहा हूँ, आप और सोहेल साहब ही एक स्क्रीन पर रहेंगे जब आपकी गुफ्तगू शुरू हो। हाँ, लेकिन शराइत जो है सदर मुनाजिर तय करेंगे। और दूसरी बात तो ये आपको तय है, मंजूर है ना? सदर मुनाजिर जो है वही तय करेंगे शराइत। अभी कुछ भी मैं मंजूर नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक दिन पहले आप मेरे से बात कर रहे हैं, जो भी बात है अपनी टीम के पास पहले मैं रखता हूँ। भाई आप तो शुरू से नंबर ही नहीं दे रहे थे। तब मैं नंबर पूरी की पूरी चैटिंग चल रही, वहाँ पे बात करना, और इंस्टाग्राम पे कॉल का ऑप्शन नहीं है भाई। जितनी गुफ्तगू दिलबर साहब जितनी गुफ्तगू यहाँ हो सकती है, क्या चैट में हो सकती है क्या? इतनी गुफ्तगू बहुत वक्त लगता है वहाँ पे, इसीलिए हमने सोचा यहाँ गुफ्तगू हो जाए। दूसरी बात मैं पूछ रहा हूँ दिलबर साहब, अच्छा जो वीडियो में आएंगे आप, तो वीडियो में चेहरे के साथ आएंगे, एक दूसरे को देखेंगे आप? मतलब अपने सोहेल साहब जो हैं उनको आप देखेंगे और सोहेल साहब आपको देखेंगे, ऐसा चेहरा देखेंगे ऐसा? तो ये अगर आप चेहरा देख करके गुफ्तगू करेंगे तो आपको पता है वसूल क्या है? ये बदरुद्दीन कादरी साहब हैं, मैंने हवाला आपके पर्सनल में भेजा है, सवाने आला हज़रत है, उन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 152 के अंदर कि वहाबियों से इतना दूर भागो कि उनके मनहूस चेहरे पर निगाह न पड़े। तो आप किस तरह चेहरा देखेंगे? आप अगर आप चेहरा देखकर गुफ्तगू करेंगे तो अपने अकाबिर की बगावत होगी। जी, नाम किनका बोले हैं आप? बदरुद्दीन अहमद कादरी हैं, ये जो है आपके मुजद्दिद के ख़ास हैं। ये कौन खास मतलब कौन होते हैं हमारे लिए? बदरुद्दीन कादरी गोरखपुरी, ये बहुत बड़े आलिम हैं मसलक के आला हज़रत के। हम नहीं जानते। आप जिसे नहीं जानते कि आपके मसलक के उलमा नहीं है वो। हम नहीं जानते हैं। अगर आप नहीं जानते, सुने ना, सुने दिलबर साहब अब हमारे मतलब में लाखों करोड़ों उलमा है, जरूरी नहीं मैं सबको जानता, लेकिन जो बड़े, मेरी बात चलो ठीक है, आप नहीं जानते तो फतवा रज़विया में आपके मुजद्दिद साहब ने लिखा है बड़े का इनकार जान छुड़ाने के लिए करते हैं। इतना वक्त नहीं, आपको पहले से बोलना था कि एक दिन पहले भी हम तस्वीर कशी पर बात करेंगे। अच्छा दिलबर साहब मैं आपके बड़े अकाबिर की किताब पेश कर रहा हूँ। नहीं, अपने आमाल का अपने जो उलमा हैं मैं उनको जवाब दे दूंगा, मेरी फिक्र ना करें। नहीं वो मसला नहीं है दिलबर साहब मसला वो नहीं है। मेरी बात सुनो ना, दिलबर साहब, मसला के आला हज़रत आपसे कायम है कि आपके बड़े उलमा से कायम है, आपके अकाबिर से? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे ज़ाती आमाल पर आप ना बताएं क्या करना दुरुस्त होगा, क्या करना नहीं, मैं आपके उलमा को पेश कर रहा हूँ भाई, मैं आपके उलमा को पेश कर रहा हूँ। अगर बहस को तस्वीर कशी पर
नहीं, पर आपको मुनाजरा करना है, तस्वीर कसी कौन बोल रहा है आपको? करना है ना, तस्वीर कसी कौन कर रहा है नहीं करना आपको? है। चेहरे के साथ आने का? ये कि वीडियो बना रहे हैं आप वहाँ देवबंदी की, नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो भी नहीं बोल रहा हूँ। मुनाजरा करना है। दिलबर साहब, अभी आप एक इस तरह बुखलाए हुए हैं, मुनाजरा में क्या करेंगे आप? मैंने आपको आपके अकाबिर का हवाला पेश किया है। आप मुनाजरा कर रहे हैं मेरे से, आप कल देखिएगा हमारी बात को। अरे शराइत आप किस तरह गुफ्तगू करेंगे वो पूछ रहा हूँ आपसे मैं। दिलबर साहब समझ नहीं पा रहे? अभी जो गुफ्तगू हो रही है मुनाजरा हो रहा है आपसे। हजरत आपके पास बहुत वक्त होगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। शराइत कल रखेंगे। नहीं, जो मुनाजरा ओ दिलबर साहब, जो मुनाजरा का चैलेंज देते हैं ना, आपके उलमा ने लिखा फालतू आदमी है वो, इसीलिए कहा है कि अपनी तरफ से मुनाजरा चैलेंज मत करो। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ मुझे क्या करना क्या नहीं। आप मत बताएं कि नहीं, अच्छा दिलबर साहब सही, आपने सही कहा, मैं जानता हूँ आपने सही कहा है। आप जो करेंगे उसकी जिम्मेदार आप हैं। आप जो करेंगे अपने अकाबिर के मुताबिक नहीं करेंगे, आप अपने मर्जी के मुताबिक करेंगे। आप कौन बोल दिया अपने काबिर के मुताबिक नहीं? आपने खुद कहा अभी, मैं अपने अफ़ाल का जिम्मेदार, आपने कहा आपने। मेरे आमाल पर आप अपनी राय ना दें। मैं जानता हूँ हमारे अकाबिर नहीं, आपका अमल कैसा है? क्या फरमान है। आपके अमल पर ही आपके उलमा का हवाला पेश करूंगा मैं। आप मसला कि आला हजरत के शख्स कुछ आपसे कायम नहीं है। क्यों कर रहे हैं? अरे मेरे भाई, इससे पहले इसका मतलब आपने कभी भी कोई डिबेट नहीं किया, शराइते मुनाजरा भी अभी नहीं रख रहे, आप अपनी डिबेट कर रहे हैं। डिबेट कहाँ कर रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस तरह गुफ्तगू करेंगे आप? आपने कहा हाँ। जी, इसका जवाब तो दे दें दिलबर साहब, इसका जवाब तो दे दें आप। आपने अपनी पेशकश रख दी है ना, हाँ, अब जो है मैं अपनी टीम से बात करके आपकी बात करा दूंगा। चले इसका भी जवाब दे देना आप। आपके पर्सनल हवाला चला गया है, इसका भी जवाब दे देना आप कि आपके बदरुद्दीन अहमद कादरी कह रहे हैं कि चेहरे के साथ देवबंदी वहाबी को मत देखो। सुनिए, टॉपिक डिसाइड हो चुका है। क्या टॉपिक डिसाइड हो चुका है, इसका क्या- भी जवाब दे दीजिए, क्या उसका भी जवाब दे क्या हुआ है? ये सब नहीं होता तो वही क्या हुआ है जरा मुझे बताएं ना, क्या हुआ है बताएं ना आप। कौन सा है नहीं मालूम। हजरत का ये कोर्स खोल करके देखिए, उसमें टॉपिक लिखा हुआ है। टॉपिक ये है जश्न ईद मिलादुन नबी जुलूस के साथ मनाना 12 रबीउल अव्वल को, तारीख तायुन करके। 12 रबीउल अव्वल कहाँ लिखा है उसमें दिखाइए आप। तो जब गुफ्तगू तब पेश करेंगे ना, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हो तो पेश करेंगे ना, हैं? क्या यार तुम लोग खुद की पोस्ट क्या टॉपिक क्या है, जरा बताएं टॉपिक क्या है? खुद की पोस्ट खोल के देखो जाके। आप जरा यहाँ बता दें, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, बताएं आप। मक्कारी कर रहे हो तुम लोग। मक्कार आपकी किताब में तो अल्लाह तबारक व तआला मक्कार लिखा है। 12 रबीउल अव्वल कौन तारीख मुतय्यन किया बताओ मुझे। ये दिलबर साहब, आपकी किताब में तो अल्लाह तबारक व तआला को मक्कार लिखा है। अल्लाहु अकबर, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन। हवाला दूं? काम कीजिए, आप कौन बोल रहे हैं? कौन हवा- साहब हैं आप? हवाला दूं? नाम बोलिए, आप अपना नाम बोलिए। अपने बदरुद्दीन कादरी का नाम सुनने तैयार नहीं है, मेरा नाम बोल रहे हैं आप। आपका नाम क्या है? अभी नाम न पूछे आपके लिए बेहतर है। कितने बड़े बदबख्त आदमी हो, बताओ कितने बड़े बेवकूफ हो। नाम देखो ये मुनाजरा करेगा देखो। नाम बोलो अपना नाम। ओ बात दिलबर, कर रहे हो ना मेरे से, नाम बोलो। थोड़ा लफ्जों को सही इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारी कुत्ती पकड़ कर खींचना हम भी जानते हैं, ठीक है ना? किसी से मैं बात नहीं करता, चले। सुनो। नाम अबे इतनी देर से तो नहीं, बात कर आपने रहे हो। मक्कार कहा इसलिए। अच्छा दिलबर साहब, हमने आपको कुछ कहा है? नाम फर्स्ट बताओ अपना। दिलबर साहब, हमने कुछ कहा है आपसे? नहीं बात कर रहा। हमने बदतमीजी की? हमने बदतमीजी की? अरे हमने बदतमीजी की? आपने बेवकूफ़ कहा, आपने मक्कार कहा, आपने क्या कहा? अभी तो गुफ्तगू शुरू नहीं हुई है, एक हवाले से आपकी ज़बान से गाली निकलनी शुरू हो गई है। अभी हवाले की बरसात होगी, क्या करेंगे आप? अरे मक्कार तो आप लोग अल्लाह तबारक व तआला को कहते हैं। दिलबर साहब, मक्कार आप लोग तो अल्लाह तबारक व तआला को कहा आपने। अपने ज़बान से तुम लोग कह रहे हैं। ये देखो हवाला दिया मैंने, देखो ये हवाला देखो, ये आपकी किताब है, आपके मसलक की ये किताब है नूरुल इरफान। ये नूरुल इरफान है, अहमद यार ख़ान नईमी साहब की किताब है। उसमें हाँ मैं जी चले काम की बात करें रहने दे कि कल
दोनों को बिठा देंगे इंशाल्लाह, दोनों रहेंगे कल। दोनों को नहीं बोल रहा, हाफिज अरे अभी कहा तुमने, उनको हटा दो। अब भी कहा आपने। मैं क्या बोला, हाफिज सोहेल को हटा दो। इन साहब को ज्यादा एतराजात है अहले सुन्नत से, ये बात चलिए माशाल्लाह। हाँ चलो मैं कर लूँगा, चलो मैं कर लूँगा, हटा देंगे, चलो मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। हाफिज सोहेल को हटा दो। इन साहब को ज्यादा एतराजात है अहले सुन्नत से, ये बात चलिए माशाल्लाह। इन साहब को ज्यादा एतराजात है अहले सुन्नत से, ये बात चलिए माशाल्लाह। हाँ चलो मैं कर लूँगा, चलो मैं कर लूँगा, हटा देंगे, चलो मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। चलो ठीक, माशाल्लाह, ठीक है, तैयार हो? हाफिज सोहेल बैठ जा रहे हैं ना, वो नहीं आ रहे मुनाज़रे में। आपने खुद कहा है, आपने खुद कहा है कि उसको बिठाओ, मैं आऊँगा। मैं किस लिए कह रहा हूँ, आपके बहुत ज्यादा एतराजात हैं, बहुत है, बहुत एतराज़ है। तो आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना। हाँ मैं आऊँगा इंशाल्लाह, चलो मैं आता हूँ। जब आपके हाफिज सोहेल में इतना दमखम नहीं था, तो आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना। मैं दमखम है इसलिए मैं आ रहा हूँ, तैयार है। इसीलिए मैं तैयार हूँ। मैं किसी से आपकी बात नहीं करा रहा, मैं तने तनहा आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ चलो बात करो, आपने हाफिज सोहेल की चलो मैं तैयार हूँ, और को लेकर के आया। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हजरत तैयार है ना? हाँ मैं तैयार हूँ। तैयार है ना? हाँ। सोहेल साहब ऑन रिकॉर्ड आकर के बोल दे, मेरे बस की बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी। तुमने खुद चुना है मुझे, तुमने खुद चुना, आप भाग रहे हो, अब डर रहे हो। आपने बोला है ठीक है, हाफिज सोहेल को हटा दो और आप आ जाओ। हाँ खुद बोला है इसने, हाफिज सोहेल मैं आऊँगा उस दिन, हाफिज सोहेल से बात कल 10 बजे मैं आऊँगा इंशाल्लाह। हुई है मुनाज़रे की। ये कौन होता है, ये शख्स है कौन जो अपना नाम बताने के लिए गवारा नहीं करे? मेरे से खौफ आ रहा है, मैं मुनाजरा करूँगा तुम्हारे साथ, ये मेरे से बात करेगा। हाँ बात करूँगा तुम्हारे से मैं, आइंदा कल मैं तुम्हारे सामने होऊंगा, देखना। एतराजात इनके हैं ना, एतराजात इनके हैं, तो हाफिज सोहेल को बोल दीजिए कि वो लाइव आकर के बोल दे, मेरे बस की बात नहीं। तुमने खुद चुना है मुझे, तुमने खुद बोला है, तुम खुद मक्कारियत करते हो, हाफिज सोहेल ने नहीं कहा है, तुमने खुद चुना तुमने खुद चुना है। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्यों बोल रहा हूँ? बात मेरी हाफिज सोहेल से हुई है, तो ये बंदा होता कौन है बीच में बोलने? मैं तुमसे सवाल कर रहा था कि भाई चेहरा देखना क्या है मुनाजरा में, तुमने कहा कर सकते हैं। यार कौन हो तुम? मैं तुम्हें जानता नहीं। तुम मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, इसीलिए कहता हूँ, इसीलिए इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, आजा मैदान में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वक्त है, बहुत टाइम है आपके पास ये फिजूल की बातें करने की। भागो 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 भागो, आ जाओ मुनाजरे में, तुम्हारी दुर्गत बनाऊंगा, तुम्हारी दुर्गत बनाऊंगा। मरते दम तक मुनाजरा का चैलेंज नहीं करोगे तुम अहले सुन्नत देवबंद से, तुम्हारी वो दुर्गत बनाऊंगा। अभी बीज से निकल कर अभी बीज से आजमा लो मुझे, तो आजमा लो मुझे, उछल मत करो, ठीक है ना? जो मुनासरा है, कल का जो मुनासरा है वो होने दीजिए, उसके मेरे साथ होगा। तुमने चुना है मुझे, तुमने मुझे चुना है, तुमने खुद कहा उसको बिठाओ, तुम आओ सामने। बाद हमारी बात। दिल ये हाफिज सोहेल साहब, आप ऐलान कर दो, आप ऐलान कर दो कि दिलबर हसन ने बात कही है। जी हाफिज साहब, आप ये ऐलान करिए सोहेल साहब कि दिलबर साहब ने खुद कहा है कि मैं हट जाऊं। ये मेरा तो ऐलान नहीं था, मैंने कुछ नहीं कहा। अभी सोहेल साहब कहें आप। दिलबर साहब ने ये इकरार किया है कि दिलबर साहब ने इकरार किया है कि हाफिज सोहेल साइड हो जाएंगे और अली असगर साहब आएंगे। हाँ दिलबर ने खुद ऐलान किया है, हाँ, ये हाफिज सोहेल को बिठाओ, इसको सामने लेकर आओ, मेरे मुतालिक का है। तो मैं वीडियो बनाकर डाल दूं? हाँ खुद सामने आकर कहा है कि हाफिज सोहेल को बिठाओ, इसको सामने लेकर आओ, हाफिज अली असगर के मुतालिक, और मैं तैयार हूँ, इंशाल्लाह सामने आऊँगा इसका। ये मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ। हाँ। साहब ये बहुत गंदा फंस गया है। ठीक है, अब आप मत आओ। अब तो मुझे इस पर अफसोस हो रहा है कि भाई हाफिज सोहेल भी था, तो तुझे कुछ चाटा वाटा नहीं, जब एक आदमी से तय हो चुका है, फिर उनको हटा करके मुझे क्यों चैलेंज किया उसने? अब मैं आऊँगा सामने। चलो हाफिज सोहेल साहब, आपने कहा कि मेरे से तय हो चुका था मुनाजरा, लेकिन वो मुझे हटा दिया कि इनको हटाओ और तुम आओ।